नमस्कारम दोस्तों। जब हम पैदा हुए तो ना तो हमारे पास नाम था, ना हमारी कोई पहचान थी, ना हमारे पास दौलत थी, ना हमारे पास शिक्षा थी। फिर हमने इन सब को दूसरों से लेना शुरू किया और दूसरों से ली हुई इन चीज़ों को हमने अपना मानना शुरू कर दिया। और अब इन दूसरों से ली हुई चीज़ों को, जिनको हमने अपना माना, अब इनके खोने पर हमें बहुत दुख होता है। हमारी जरा सी कोई बदनामी कर दे, हमारे नाम को खराब कर दे, तो हमें बड़ा दुख होता है। कहीं थोड़ा सा हमें बिजनेस में घाटा हो जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। यद्यपि जो हमने इकट्ठा किया है वो हमारा है नहीं, हम लाए नहीं थे, लेकिन जो इकट्ठा कर लिया उसको खोने पर हमें दुख हो रहा है। जैसे बच्चे रेत में खेलते हैं तो रेत में अपना अपना घर बना लेते हैं और उन घरों को वो अपना मान लेते हैं, और उन घरों के टूटने पर उन्हें बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। यद्यपि वो उनके खेलने का माध्यम मात्र है, लेकिन फिर भी उन्हें उसके टूटने पर, उसके नष्ट होने पर दुख होता है। वैसे ही हमने यहाँ बहुत सारे साधन, बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा की और उन साधनों के खोने पर हमें दुख होता है, अवसाद होता है। बचपन में गांव में दो मित्र बैठे हुए हैं और आपस में बात करते हैं कि हम बड़े होंगे तो इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, हमारे पास इतनी फैक्ट्रियां होंगी, विदेशों तक हमारा कारोबार होगा। उनमें से एक मित्र कहता है कि जो विदेशों का कारोबार है उसे मेरा बेटा देखेगा, क्योंकि मेरा जो बेटा होगा वो मेरी तरह बहुत होशियार होगा। दूसरा मित्र कहता है नहीं नहीं, विदेशों का जो कारोबार है वो मेरा ही बेटा देख पाएगा, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से ज्यादा होशियार होगा। और इसी बात पर दोनों मित्र झगड़ने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मारापीटी हो जाती है। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कारण जानने पर पता चलता है कि दोनों बातें कर रहे थे, बातों बातों में इनकी इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री विदेशों तक पहुंच गई और इनके बेटे भी हो गए, और बेटों को मालिक बनाने के पीछे झगड़ा हो रहा है, जबकि अभी ना शादी हुई है, ना अभी बच्चे हुए हैं, ना कोई इंडस्ट्री लगी है, बस बातें हो रही थी और बातों बातों में कितना उपद्रव खड़ा हो गया। वैसे ही उन मित्रों की तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो अभी हमारे सामने आई ही नहीं है, बस मन में उनकी कल्पनाएं चल रही हैं और कल्पनाओं में जीते जीते ही हमारे जीवन में बड़े बड़े उपद्रव खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में आवश्यकता से अधिक धन है, उसका वो खुद यूज भी नहीं करते हैं, बस वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने खातों की संख्याओं को देखते रहते हैं। जब वो बैंक में अधिक से अधिक धन जमा करते हैं तो उसमें जो संख्याएं बढ़ने लगती हैं तो बड़ी खुशी होती है, और वो संख्याएं घटने लगती हैं तो उन्हें दुख होने लगता है। तो व्यक्ति का सुख दुख उन संख्याओं पर डिपेंड हो गया है। वो संख्याएं बढ़ रही हैं तो जीवन में सुख बढ़ रहा है, वो संख्याएं घट रही हैं तो जीवन में दुख बढ़ रहा है। लेकिन वास्तव में जो धन है उसका वो खुद भी यूज नहीं कर रहा है। वो जो धन उसने इकट्ठा करके बैंकों में भर दिया है उसको बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं, लेकिन उसकी मान्यता बनी हुई है कि मेरे पास में इतना धन है। दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में खरबों की दौलत है और वो सारी दौलत को अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सारी दौलत को उपयोग में ला सके। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन कभी भी वो पूरी तरह से उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इतने मकान, इतनी गाड़ियां, इतनी दौलत सब है, उनको रखाने के लिए भी उनको नौकर रखने पड़ते हैं, और उन लोगों का जीवन इधर से उधर बिजनेस करते हुए गाड़ियों में और होटलों में ही गुजर जाता है। तो वास्तव में हम अपने जीवन में उन सारे दुखों से ग्रसित हैं जो हमारे जीवन में हैं ही नहीं। यदि हम ध्यानपूर्वक अपने दुखों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे कितने दुख हैं जिनसे हम वास्तविक रूप में दुखी हैं। बहुत कम दुख निकलेंगे जो हमें दुख देने वाले हैं, और बहुत सारे दुख ऐसे होंगे जिनसे हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे दिन रात दुखी होते रहते हैं।
तो यदि हम अपने दुखों का ही अवलोकन करने लगे तो धीमे धीमे जो हमने अपने मन के दुख बनाए हैं उन मन के दुखों से हम मुक्त होने लगेंगे और मुक्त होकर के हमारे भीतर की यात्रा शुरू होगी, तो हमारी वास्तविक जो खुशी है वो प्रकट होगी। धन्यवाद।